हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वीवीयू सेमेस्टर 1 से लेकर के 4 तक ओल्ड जेनरिक पेपर का जो एग्जामिनेशन डेट है वो आ चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी स्टूडेंट लोग जनरल पेपर में अपना सोशियोलॉजी रखें, ठीक है, तो उसका 4 एग्जाम होगा, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। तो मैं आप सभी को इसका सिलेबस बताने वाला हूँ इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और फिर उसका आंसर भी करवाएंगे। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग अच्छे तरीके से अच्छा मार्क्स भी लाओगे और पास भी कर जाओगे। ठीक है, बस आप लोग चैनल से जुड़े रहना है। ठीक है, तो देखो हम हर एक सब्जेक्ट का बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे सोशियोलॉजी का, और आपका चारों एग्जाम कब भी होने वाला वो भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेमेस्टर 1 में आपको जो पढ़ना है वो सोशियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, और जो आपका ये इसका एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का वो 1 नवंबर का होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश का सिलेबस बताते हैं। ठीक है, अब देखो ये रहा मेरा इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, मतलब सोशियोलॉजी का इंग्लिश में सिलेबस, फिर मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी लिया उसका जो पहला पेपर होगा वो होगा 1 नवंबर को, दूसरा पेपर होगा 6 नवंबर को, तीसरा पेपर होगा 25 नवंबर को और चौथा पेपर होगा 2 दिसंबर को। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, चाहे 15 से 18 के हो, चाहे 16 से 19 का, 17 से 20 का, 18, 21, 19, 22 किसी भी सेशन के स्टूडेंट हो। ठीक है, आपका यही सिलेबस है जो वीवीयू की ओर से जारी किया गया। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का है सोशियोलॉजी का। ठीक है, ये आपका जनरल पेपर 1 का है जिसमें से आपको टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स में दिया गया 1, 2, 3, 4। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आपको हम दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लो इसको, अगर आपको अगर भूल जाओगे कभी, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। हालांकि इसको ज़्यादा स्क्रीनशॉट वगैरह रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको इसका सिलेबस हिंदी में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा और आंसर भी करवाऊंगा। ये आपका है जनरल पेपर 2 का, सोशियोलॉजी का जनरल पेपर 2 का ये पेपर है। ठीक है, आप लोगों का उसके बाद ये सिलेबस रहा आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपर नंबर 3 जो आपका सोशियोलॉजी का होगा। ठीक है, इसमें आपको टोटल 5 टॉपिक्स दिया गया। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका जनरल पेपर 3, ठीक है, जो कि आपका 25 नवंबर का एग्जाम होगा। उसके बाद ये हमारा जनरल पेपर 4 है सोशियोलॉजी का, जो कि आपका 2 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और ये आपका इसमें टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का ये इंग्लिश का सिलेबस रहा है। ठीक है, सोशियोलॉजी का इंग्लिश का सिलेबस जनरल पेपर वालों का, जिसका ओल्ड सेशन में फिर से एग्जाम हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसी का सिलेबस हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब ये हमारा रहा हिंदी में सिलेबस सेमेस्टर 1 का। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम होगा 1 नवंबर को। कब होगा इसका एग्जाम? 1 नवंबर को होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि नंबर 1 में देख सकते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, कार्य क्षेत्र, आधुनिक विषय में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। ये सब आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये सब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सिलेबस क्या है, अटपटांग जैसा लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन जब इससे हम लोग ढूंढ के क्वेश्चन निकालेंगे ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए। अभी आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वीवीयू किस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो अभी आप लोग घबराना नहीं, बस सिलेबस देखो, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर दूसरा है बुनियादी अवधारणा के बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, समाज, समुदाय, संस्था, ये सब के बारे में पढ़ना रहेगा। तीसरा आपका सामाजिक समूह की परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार के बारे में। चौथा परिवार, परिभाषा, प्रकार, नवीनतम परिवर्तन। अरे समाज शास्त्र है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं समाज शास्त्र जो समाज से रिलेटेड है, हमारा घर गाँव से रिलेटेड है, जाति धर्म लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, जाति जनजाति लोगों से रिलेटेड है, बस यही सब चीज़ें हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेमेस्टर 1 का रहा। अब बात करते हैं सेमेस्टर 2 का, जो आपका दूसरा एग्जाम होगा, दूसरा पेपर होगा, जो कि आपका 6 नवंबर का होगा। इसका सिलेबस क्या है, तो इसमें आपको जनजातियों के बारे में पढ़ना है। जनजातीय लोगों का समस्या क्या है, गरीबी, अशिक्षा, भूमि अलाव से अलगाव का शोषण, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, कि इन लोगों में अशिक्षा होता है, भूमि से लोग कैसे अलग हो गए हैं, इन पर क्या क्या शोषण होता है। ठीक है, दूसरा में झारखंड आदिवासी महिला की स्थिति पढ़ना। तीसरा में आदिवासी आंदोलन, बिरसा मुंडा हो गया, टाना भगत आंदोलन हो गया, झारखंड आंदोलन हो गया, यही सब चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, झारखंड की जनजाति हो गया, मुंडा, संथाल, बिरहोर, हो और उरांव, ये सब जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका रहा सेमेस्टर 2 का टोटल 4 टॉपिक्स। अब बात करते हैं सेमेस्टर 3 का, जो कि आपका एग्जाम होगा ये 25 नवंबर का। इसमें पढ़ना है आपको सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, दायरा और महत्व, परिकल्पना का संकल्प, निरूपण। तीसरा अनुसंधान के तरीके, मात्रात्मक निर्वंशन विज्ञान, अवलोकन, जातीय अध्ययन, सामग्री विश्लेषण। चौथा डेटा संग्रह की तकनीकी, सर्वेक्षण, नमूनाकरण, तकनीकी प्रश्नावली, अनुसूची और साक्षात्कार,
डेटा के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत का मार्गदर्शन करते हैं। यही सब चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। डेटा का वर्गीकरण, प्रस्तुति, कोडिंग, टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको हम क्वेश्चन में सारा कुछ बता देंगे। ये आपका रहा ये कौन सा सेमेस्टर 3 का, जो कि आपका 25 नवंबर का होगा। नेक्स्ट आपका रहा सेमेस्टर 4 का सोशियोलॉजी ऑफ, ठीक है, जो कि आपका 4 पेपर होगा 2 दिसंबर को। क्या होगा? 2 दिसंबर का होगा, जिसमें जनजातियों, जाति की अवधारणा, जनजातीय लोगों का वर्गीकरण, भोजन इकट्ठा करने वाले, शिकारी वाले, स्थानांतरित कृषक, खाना बदोशक, चरवाहे, किसान और अस्थायी कृषक, कारीगर, यही सब चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ना है। तीसरा पॉइंट में आपको देखो कितना सारा पॉइंट्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका सिलेबस में रहा, ठीक है। बस मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे सर सिलेबस बता दीजिए। मैंने आप सभी को सिलेबस बता दिया, ठीक है। इसके बाद मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं, व्हाट्सएप जो न्यूज फ्यूचर खुला है चैनल, ठीक है, उसका लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर के जुड़ जाओ, ठीक है। अगर आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो अपना व्हाट्सएप को अपडेट कर ले, ठीक है, फिर आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।